नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड चैप्टर बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यहाँ पे हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। बेटा हमारे लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी यह सामान्य रूप है बहुपद का। यदि इसका एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा है, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा है, तो अल्फा और बीटा के बीच में दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बटे ए के बराबर होता है। आप ध्यान रखिए कि पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, दूसरा संबंध अल्फा गुणे बीटा सी बटे ए के बराबर होता है, और यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है सी बटे ए, दूसरा ऑप्शन है ए बटे सी, तीसरा ऑप्शन है माइनस सी बटे ए, चौथा ऑप्शन है माइनस ए बटे सी, और हमें क्या बताना है, हमें अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बटे ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे हमने आपको अल्फा प्लस बीटा का भी मान बताया है, क्या होता है बेटा, माइनस बी बटे ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। पहला ऑप्शन है ए बटे बी, दूसरा ऑप्शन है बी बटे ए, तीसरा ऑप्शन है माइनस बी बटे ए, चौथा ऑप्शन है ए बी। तो यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी बहुपद के शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के लिए हम इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, जीरो। बेटा बी का पक्षांतर करेंगे तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और एक्स बराबर माइनस बी बटे ए। एक्स के बराबर जो वैल्यू होती है उसी को हम शून्यक बोलते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी बहुपद का जो शून्यक है वो माइनस बी बटे क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस अंडर रूट 3, दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस 3, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 9। तो पहले हम इस बहुपद के शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालना है, तो हमने इसके बराबर जीरो मान लिया, और बेटा अपने मन से रूट लगा के स्क्वायर किया ताकि इस वैल्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ए का मान कितना रखना है बेटा, एक्स, तो एक्स रख दिया, प्लस बी का मान कितना रखना है, बी का मान अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर जीरो। एक बार हम x प्लस अंडर रूट 3 के बराबर जीरो कर देंगे, और यहाँ पे x बराबर माइनस एक्स बराबर जे, यहाँ पे पहले माइनस अंडर रूट 3 बराबर जीरो। इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3, या x बराबर जे प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 3 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है हमारा कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 के शून्यक होंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या निकालना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। पहला ऑप्शन है 2 5,
दूसरा ऑप्शन है -2 -5, तीसरा ऑप्शन है -2 5, चौथा ऑप्शन है 2 -5। तो इसके बराबर में हमने 0 माना। अब हमें अपने मन से ऐसी दो संख्याएं देखना है जिसका गुणा करेंगे तो 10 और उन्हीं संख्याओं को जोड़ दें तो कितना हो जाए 7। तो ऐसी संख्याएं होती हैं 5 और 2। जब 5 और 2 का आप गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा और 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब है इस 7x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब बेटा यहाँ पे हमने पहले दो पदों से x को कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या बचेगा 5, और लास्ट के दो पदों से हमने प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बराबर 0। जे वाला पद और जे वाला पद समान है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे वो बराबर में 0। अब एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे या x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। इसका पक्षांतर करेंगे बेटा तो -5 और इसका पक्षांतर करेंगे तो -2, यानी कि एक शून्यक -5 और एक शून्यक क्या हो जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर आप देख सकते हैं, छठवां क्वेश्चन है बहुपद x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात होगी। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसकी घात देखने वाले हैं। इसको सॉल्व करना है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स का इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से करेंगे +1, +1 का इससे किया तो एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 1। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं घात कितनी होगी 3। तो इसका पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 3। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। बेटा हम मान लेंगे कि हमारे पास जो भी बहुपद है उसका एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए जब हमें अल्फा और बीटा के मान दिए हों या दोनों शून्यकों का योगफल और दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है -3 और बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 4x प्लस -3 गुणे 4। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, ये बेटा माइनस का क्या बचेगा x और ये 4 तिहाई हो जाएगा 12, यानी कि बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष, दूसरा ऑप्शन है वाई अक्ष पर, तीसरा ऑप्शन है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपने प्रश्नावली 2.1 पढ़ी है तो आपको वहाँ पे याद होगा कि हमारे पास इस प्रकार का एक ग्राफ होता था। ये एक्स अक्ष है, ये बेटा हमारा वाई अक्ष है और वहाँ पे हमने सीखा है कि एक्स अक्ष को कोई रेखा जितनी जगह क्रॉस करेगी उस पे शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा एक्स अक्ष पर।
इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा कि बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी घात कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको बहुपद की घात देख के ही अपने आंसर का जवाब देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। चौथा 10वां प्रश्न है बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे बेटा अभी पहले ऑब्जेक्ट में हमने समझाया है कि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। और जब हम इस वाले बहुपद की ax² प्लस 10x प्लस 24 इसकी तुलना बेटा ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो c का मान हो जाएगा 24, b का मान हो जाएगा 10 और a का मान 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर होगा 24, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। मतलब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। और यहाँ पे आप b की वैल्यू देख सकते हैं -4 है, तुलना करने पे आपको b की वैल्यू कितनी मिलेगी? -4। तो -4 ये है और -b का होता है यानी प्लस हो जाएगा, और बटे में a का मान 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन है 2/3x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 2 - x² प्लस √3x, तीसरा ऑप्शन है 1/x माइनस 1, और यहाँ पे देख सकते हो x²। तो कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे देख सकते हो 1/x माइनस 1 लिखा है। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 होगा, और यदि इसकी पावर ऋणात्मक है तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं होता है। इतना हमें याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है बेटा कि रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। अभी अभी हमने सॉल्व किया था, -b बटे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। क्या होता है? एक बहुपद होता है। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकालना है। तो हमारे पास बहुपद है x² प्लस 4x प्लस 8। तो पहले हम व्यापक रूप यानी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। तो c का मान कितना है? 8 है। तो हम आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद चौथा है बेटा कि बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे योगफल निकालना था, यहाँ पे गुणनफल, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, और योगफल निकालेंगे हम -b/a, तो ये हो जाएगा हमारा -4। इसके बाद 5वां खाली स्थान है कि यदि बहुपद k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हमें कितना पुट अप करना है? -3, और सॉल्व करने के बाद k का कोई ना कोई मान आएगा, तो वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या है बेटा? k-1 x² प्लस kx प्लस 1। x बराबर कितना रखना है? -3, तो k -1 यहाँ पे रखेंगे बेटा
3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 ये प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे k-1 इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 हो जाएगा और j मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा करेंगे बेटा तो 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे देख सकते हो कि 9k में से 3k जाएगा तो 6k बचेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो -8 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो 6k बराबर 8 और k बराबर 8/6। 2 से काट दिया बेटा 4, ये 2 से काटा तो 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। घात 1 वाले बहुपद डैश डैश बहुपद कहते हैं। तो क्या बोलते हैं रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी मिलेंगे, खाली स्थान में भी मिलेंगे कि बहुपद की घात 2 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें याद रखना है कि बहुपद जितनी घात का होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहुपद y³ -2y² -√3y² की घात है। तो इसकी घात कितनी है 3 है। इसकी घात कितनी है 3। इसके बाद 9वां है यदि अल्फा और बीटा बहुपद के 2x² प्लस 5x - 10 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बेटा आपके इतने क्वेश्चन ये रिपीट हो गए हैं कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b यानी b का मान 5 है तो क्या हो जाएगा -5 और a का मान 2 है यानी कि -5/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है सत्य असत्य। तो पहला है बीजीय व्यंजक x² -2√x प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है और इसको हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगी जो कि बहुपद के नियम को अलाउ नहीं करती है। इसके बाद दूसरा है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। तो ये गलत हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है जो कि हमें तीसरे क्वेश्चन में दिया है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। चौथा है n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। तो अभी अभी आपको बताया है, ये भी सही हो जाएगा। 5वां है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है क्योंकि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। 6वां है यदि a अल्फा और बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा b/a होता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मान -b/a होता है। इसके बाद 7वां है त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी। तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात जो है वो कितनी होगी बेटा 3 होगी। इसके बाद हमारे सामने सही जोड़ी है। तो पहला कॉलम है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग -b/a हो जाएगा यानी कि पहली जोड़ी हमारी ये हो गई। बहुपद x² प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड होंगे तो इसके गुणनखंड होंगे x प्लस 3 यानी कि दूसरी जोड़ी हमारी ये हो जाएगी। त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद हमारा ये हो जाएगा। रेखिक बहुपद कौन सा है ax प्लस b, तो ये हमारे चौथे नंबर पे। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो दूसरी जोड़ी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पेपर देने के पहले एक बार इन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके 30 में से 30 नंबर 100% पक्के हो सके। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमें एक ग्राफ दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या, तो x अक्ष यहाँ पे एक बिंदु और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर होगी किसके, 2 के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर